थैंक यू वेरी मच। और ये जो सुपरवाइजर्स का ट्रेनिंग प्लान है, हम आप लोगों को कंपनी जो है ना वो अपने की एसेट के तौर पे देखती है। एसेट समझते हैं? जो असासा होता है, जो सरमाया होता है। हम ये यकीन रखते हैं कि हमारा सरमाया हमारी पेंटे नहीं है, ये मशीनें मेरा सरमाया नहीं है। मेरा सरमाया आप है। न्याज आबिद अली, आप है सरमाया। लोग हमारा असासा है, हमारे लोग। मालूम मैं अपने कार्ड ऑफिस में भूला है, कार्ड लगवाना चाहिए, ठीक है? आप कार्ड सीधा करके लगाएं, आपका नाम नहीं पड़ा जाए। इस कार्ड लगाने का एक मकसद है। क्या मकसद है? कि पता चले हमारा अपना बंदा है और उसका नाम भी पड़ा जाए। मुझे पूछना ना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, पता लगे किस डिपार्टमेंट से। तो जनाब, आई एम वेरी थैंकफुल टू कर्नल सुहेब साहब जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। कर्नल साहब ने अपने मुल्क और कौम के लिए इनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश है। इन्होंने बहुत सारे मौज़ू पे, कारगिल से लेकर सियाचिन तक हमारी मुल्क और कौम की खिदमत की है। मैंने कर्नल साहब से खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी, आप फौज में नहीं, मुझे चाहिए आप फौजी कमांडोज बने आप, ठीक है? मैं देखता हूँ मेरे सुपरवाइजर ने पेड़ निकाला हुआ ऐसे खड़े हैं। जब मेरा सुपरवाइजर ऐसे खड़ा है ना तो फिर ऑपरेटर से लम्बा ही पड़ेगा फ्लोर पे, तो सोने का कैंटीन जाके जो कि होता है। मैंने कहा सर जो है कैंटीनों में बंदा सोए ना मेरा, ठीक है? और मैं अब बिला ताखीर कर्नल साहब को दावा देता हूँ, आपसे इनिशियल बातचीत करेंगे। फिर हम आपके लिए जो ट्रेनिंग है इसमें एक कोर्स है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का कोर्स वाला है कर्नल साहब का। तो कर्नल साहब पहले तो मैं आप लोगों को सिर्फ तारुफ हासिल कर देता हूँ आप लोगों का, आप लोगों की सर्विस कितनी हो गई है और कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं, उससे पहले मुझे पता लगना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कम से कम 2 साल वाले और 7, 5, 8 साल वाले हमारे साथ साथी मौजूद हैं जो यहाँ पे CBL के साथ सर्विस कर चुके हैं। इससे पहले सर्विस कहीं की होगी तो मैं नहीं पूछ रहा, इसलिए कि CBL जिस तरह ये बर्थ प्लेस है बैरन की, आप सबको पता है। इस वक्त उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं सारे सीनियर्स जितने हमारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं यहाँ पे, जिनको अबूर है अपने काम पे, कि कितने फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनके हेड्स वो CBL के ट्रेड हैं। तो ये फ़ख्र की बात है CBL के लिए कि इस वक्त पूरे मुल्क में और इवन दुनिया में भी बहुत सारी जगहों पे CBL के ट्रेड जो ऑफिसर्स हैं और सुपरवाइजर्स जो हैं वो हायर रैंक पे पहुंच चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बीकन, जिसे हम कहते हैं रोशनी के एक निशान है कि वहाँ तक आपने पहुँचना है, तो वो ये आप लोगों के सामने मौजूद है। इसमें कोई कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मेरा जो रोल यहाँ पे है वो आप लोगों को ना फौजी बनाना है, सिर्फ माइंड सेट, वो माइंड सेट लेके आना है कि जिससे आप लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन पे आएगा। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी फौज की विरासत है या किसी और की फोर्स की किसी और जगह पे वो कब्जा किया हुआ है, नहीं, ऐसे नहीं है। ये वो है जो आपके अंदर कैफियत है और उसको आप जिम्मेदारी लेंगे, और जब जिम्मेदारी लेंगे तो वो काम ऑटोमेटिकली आप उसको बेहतर कर रहे हैं। इससे किसी को वाकई हासिल है? SOP क्या चीज़ है? ऐसे बनता है स्टैंडिंग, O से ऑपरेटिंग और P से प्रोसीजर। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसे कहते हैं। हम कोई भी काम करने का, जिस तरह यूसुफ ने बताया, काम करने का एक तरीका है, उसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे SOP आपकी पूरी नहीं होगी। SOP वायलेट जब होगी तो आप गलती करने के ऐन हो जाएंगे। मिसाल देता हूँ, फौजी मिसाल दे दो ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। फौज में आप सियाचिन जाते हैं, जब सियाचिन में जब चल रहे होते हैं बर्फ पे, तो हमें पता नहीं होता कि नीचे गहरी खाइयाँ होती हैं। जो सियाचिन का एरिया, ग्लेशियर एरिया, उसमें गहरी खाइयाँ होती हैं। वो खाइयाँ कई किलोमीटर नीचे होती हैं। अगर बंदा उसमें गिर जाए तो वो वहाँ से वापस नहीं निकलता, ना जिंदा ना मुर्दा। अगर निकल आए तो गनीमत है। तो हमारी SOP वहाँ पे क्या है, जब हमें चलना है तो कम से कम 10 लोगों ने चलना है, और 10 लोगों में से क्या है कि सबने रस्सा अपने इर्द गिर्द लपेटना है, सबसे पहले वाले से लेके सबसे आगे तक। क्यों? ताकि अगर पहला गिर जाए, पहले 2 गिर जाए, बाकी उसको पुल कर लें। अगर नया वाला गिर जाए
बाकी उसको पुल कर ले, पीछे वाले गिर जाए अगले वाले उसको पुल कर ले। तो ये एसओपी होती है। एसओपी जब वायलेट होती है उसके बाद एसओपी देख लेते हैं। चले आपकी मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी है हमारी 25 किलोमीटर, ऐसे ही है। अगर 25 किलोमीटर ज़्यादा चलाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक मारना मुश्किल होगा। हो सकता है एकदम ट्रॉली लेके बाढ़ के पीछे से कपड़े लेके जा रहा हो ट्रॉली पे, और दरमियान में वो अगर गाड़ी तेज है वो ब्रेक नहीं मार सकेगा 25 किलोमीटर पर। अगर 35 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, नहीं होगा। एसओपी है कि आपने छुट्टी जा रहे हैं, सामान चेक होना है, आप गेट से निकल रहे हैं, सामान चेक होना है, होता है कि नहीं सामान चेक? वो सामान चेक क्यों होता है कि कोई बंदा गलती से या जानबूझ के कोई चीज़ कंपनी के अंदर से लेकर ना जा रहा होता है ना, आपको रिपोर्टें मिलती हो। टाइम है, ये टाइम है दिया हुआ है कि आपका शिफ्ट का टाइम 6:30 स्टार्ट हो रहा है, 3:30 बजे तक है, 6 स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे तक है, जो भी टाइमिंग आपको दिए हुए 2 से लेकर रात 2 बजे, 5 से लेकर रात 2 बजे तक है। वो एक टाइम की पाबंदी है। बस आती है घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले उस रूट पे हर एक को उठाती है, आखिरी बच्चा वहाँ से उठाती है, वो टाइम पे पहुँचती है यहाँ पे। अगर नहीं पहुँचती तो क्या होता है, लेट होती है। लेट होती है तो आपकी प्रोडक्शन लॉस होता है कि नहीं है? तो हर चीज़ की एसओपी, जिंदगी के अंदर एसओपी है। जिंदगी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह यूसुफ ने कहा था कि कोई भी काम करने का तरीका आपका जो है उसको हम जब तक वो हम पूरा नहीं करेंगे, आपकी एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं हो। खाने का तरीका है, तरह वास्तव में क्या, खड़े होने का तरीका है, चलने का तरीका है, मैनर्स है बैठने के, उठने के। एक एक चीज के अंदर पूरी लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल आप साथी बैठा हुआ है, मैं उसके साथ बैठा हूं, मैं उठ रहा हूं तो मैंने एक्सक्यूज नहीं कह रहे। आपके एटिकेट्स है, आपने जहां दाखिल होना है आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है कि नहीं है? इस्लाम में है कि नहीं? अब खाली घर में दाखिल हो तो आप अस्सलाम वालेकुम कहें, है ना? चाहे अपना घर हो आपका। तो ये क्या चीज है? ये सब चीजें डिसिप्लिन में आती है। इसी तरह इसको हम अपने काम से रिलेट करें। आपका ब्रेक का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल टीम की ब्रेक का टाइम है 1 घंटे का या आधे घंटे का टाइम मिला हुआ है। आधे घंटे का आपका काम है कि आप इंश्योर करें यार कि टाइम हो गया, अब मैंने इनको ब्रेक दे दी। पहले देना सीखें, फिर लेना सीखें कि मैंने इनको 11:30 ब्रेक का टाइम है, 11:30 ब्रेक देनी है, चाहे काम का जोड़ भी है तब भी। और 12 बजे काम दोबारा स्टार्ट होना है तो वो इंश्योर करना है भी कि 11:30 छोड़ो, 12 बजे काम पे हो। उसके बाद जो नहीं होगा फिर उसके साथ निपटा जाएगा। पहले आप प्यार से समझाएंगे, वार्निंग देंगे, एक दफ़ा उसको प्यार से समझाएंगे, हौसले करेंगे, बेटा कि काम कितना जरूरी है। ऐसा ऐसा उसको आप टाइट करें। अगर पहली दफ़ा किसी को टाइट करते हैं तो वो चीज़ टूट सकती है, तो वो काम नहीं करना। ऐसा ऐसा उसको मौका देना है, उसको उस लाइन पे लेके आना है, उस जगह पे लेके आना है कि यार ये कैसे इसको हमने अपने डिसिप्लिन के अंदर लेके आना है। इसी तरह एक और बड़ा कंसर्न है हमारा कि हमारे साथी जो है वो ढीले होते हैं, ब्रेक टाइम के अलावा जाके कैंटीन पे लेट जाएंगे, हो सकता है तबीयत भी खराब हो। लेकिन उसका क्या है, उसका जरूरी क्या है कि वो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करे। और सुपरवाइजर का काम क्या है कि अगर मेरे पास 25 लोग हैं तो 25 लोगों का पहले तो मुझे नाम होना चाहिए। जब तक आप उनका रिलेशन नहीं बनाएंगे ना, आपका काम नहीं कर सकता। हम फौज में क्या करते हैं, जो हमारे अंडर कमांड होते हैं, जब हम सेकंड लिeutenant जनरल आते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 100 लोग होते हैं जिनको हमने डील करना होता है। तो 100 के 100 लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं राइट ऑन फर्स्ट डे, उनको सीखते हैं, उनको डाटा बनाते हैं। अच्छा आबिद साहब रहने वाले जहाँ खाना डोरा के हैं, इसके 3 बच्चे हैं, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बड़ी बच्चियाँ पढ़ चुकी हैं, इसके वालिद साहब भी हैं, वालदा भी हैं, बीमार हैं। वो क्यों वो अपनाइए, जब तक आप टीम में लेके नहीं आएंगे आप काम नहीं कर सकते। मैं जाऊँगा, मैं आबिद छुट्टी गया, आबिद ने कहा मैं वालिद साहब बीमार हूँ, मैं छुट्टी जा रहा हूँ। छुट्टी से वापस आएगा, आबिद मेरा काम है, मैं आपसे पूछूँ आबिद क्या है वालिद साहब, ठीक है? आप उसको फिक्र होगी, उसको होगा एहसास कि यार मेरा जो बॉस है, मेरा जो सीनियर है, उसको मेरा एहसास है कि मेरे वालिद साहब का क्या हाल है। फिर पूछने से भी बहुत बड़ी बात है। आपका इस तरह आपके अंडर कमांड है, आपको पता होना चाहिए उन 25 लोगों का कि वो कौन है, कहाँ के हैं, क्या मसाइल है, किसी का कोई फैमिली इशू है, किसी का कोई मेडिकल इशू है। आपने उसको
एड्रेस करना है, उनको आपने इंगेज करना है। जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे आप अपनाइयत नहीं शो कर सकते। अपनाइयत होगी तो वो आपको 100% देगा। वो भी एहसास करेगा कि यार आज कंपनी को मेरे काम की जरूरत है, मैंने घंटा ज़्यादा फालतू रुकना है, लेकिन मेरा काम भी जरूरी है, लेकिन ये काम भी जरूरी है। वो कहेगा सर आपका काम जरूरी है, पहले मैं ये करके फिर करता हूँ। तो वो अपनाइयत जब तक आप लोग कमांड करना नहीं सीखेंगे, एक होता है लीडरशिप और एक होता है बड़ापन दिखाना। बड़ापन तो हर बंदा कहता है मैं चौधरी हूँ, कहता ना बंदा चौधरी हूँ, लेकिन साथ लेके चलना, अपनाइयत दिखाना वो हर बंदे का कमाल नहीं है। और वही खूबसूरती है, वही डिसिप्लिन लेके आता है। अगर आपकी टीम खुश होगी आपसे, आपकी टीम अंडर कमांड आपके खुश होंगे, तो वो आपको 100% देगी। मैं मिसाल देता हूँ अपनी टीम की, यहाँ पे सर्विसेज की टीम की। जो पुराने साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे भी यहाँ पे आए हुए 1 साल और 4 माह तक होने वाले हैं। तो जब मैं आया था तो ये सर्विसेज की टीम, सिक्योरिटी की टीम, लोग कहते थे मुझे, जो मैं सुन में आया कि बहुत ढीले हैं जी, काम नहीं करते, प्लान नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, फोन करो फीडबैक नहीं देते, बहुत सारे मिसाइल हैं, घर में काम नहीं होता, प्लान नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली चीज़ें फॉलो हो रही होती। वो क्या हुआ है, कोई टीम है, मैंने उन लोगों में कोई टीका तो नहीं लगाया ना, सिर्फ एक उनको वे ऑफ लाइफ देती है कि ये तरीका काम करने का, ये तरीका है, इसको फॉलो करो। मजाक भी करता हूँ, लेकिन गलती का चांस जब देते हैं तो दूसरा काम भी होता है। उनको पता है कि झूठ नहीं बोलना, और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं उसके पॉइंट पे आया वो झूठ है। अगर आप गलत फहमी से काम लेंगे अपने टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ या अपने जो कोलीग्स के साथ, आप कभी कामयाब नहीं, ये याद रखें। अगर झूठ बोलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। स्ट्रेट अवे चीज़ को बताना चाहिए आपको, जो मसला है। अगर गलती भी हो गई है आपसे तो पता है, चीज़ खराब भी हो गई है, 10 घंटे खराब हो गई है, तब भी बता। बजाय इसके कि यहाँ से खराब चीज़ जा रही है, वो दूसरे एंड पे जाके खराब हो रही है जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो पहले ही कम नुकसान। तो झूठ और गलत फहमी ये बहुत बड़ी जड़ है। अगर ये आप ठीक कर दें तो ये डिसिप्लिन जो है वो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। हर बंदा हर लेवल पे, चाहे मेरा लेवल है, चाहे मेरे से नीचे लेवल है, चाहे मेरे से ऊपर है, अगर मैं गलत तरीके से काम और दूसरों के तो मेरा ना खत्म करते हैं। आपका मुकाबला सिर्फ आपके अपने साथ, किसी से मुकाबला नहीं है। ये मत ज़हन रखिए कि यार अगर मैंने ये चीज़ ये फलां को बता दी आदत को तो शायद मेरा नंबर कम हो जाएंगे, आदत में ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं होता। हर बंदे को अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक दे दिया। पैसा भी उसकी किस्मत से देना है, उसको इज्जत भी उसके मुताबिक देना है। किसी के फर्क नहीं। आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपका फायदा है,